Wish you all a good day and God's many blessings as we celebrate this gift of life with many blessings, many opportunities, and of course a time where we need to take decision. What to ask God and what would be the impact and the implications of what we ask God is something that is reflected in the Gospel of St. Mark chapter 10 and verses 35 to 45, where Jesus corrects James and John when they ask for privileged places in his coming kingdom. Now we have different imaginations about the coming of the kingdom of God, and this is how our two brothers James and John imagined. And it's a proposal that they brought through their mother, and she said, please allow my sons to sit, one on your right and one on your left. And Jesus, of course, reminded, you do not know what you are asking. Well, friends, it applies to you and to me as well, because many times what we ask God, we sometimes don't imagine the implications and the results of what we are asking. God is a power that knows our limitations and accordingly gives us responsibilities. Our excitement can land us into trouble, and there are many examples in our own society where people have been asking God for things and then later regretting for what they asked. This day, I would express my personal concern for people who simply ask what they wish. Our prayers must be monitored by the Holy Spirit, and that is what we should allow. Simply asking God in an emotional tone may land us into a lot of problems and lot of troubles. And therefore, Jesus very clearly denied. He says, it's not in my power to decide who would sit on his left or right. Well, when Jesus can tell us about his limitations, let us be careful of what we ask him. God bless us. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबको ये दिन मुबारक हो, ये दिन शुभ हो जब हम इस जीवन के पर्व को मनाते हैं कि परमेश्वर ने हमको बहुत सी आशीषें दी हैं और वो सब इस पर आधारित हैं कि हम क्या परमेश्वर से मांगते हैं, कब मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, और आखिरकार उसका जो रिज़ल्ट है वो आखिरकार नतीजा क्या है जिन चीज़ों को हम परमेश्वर से मांगते हैं। वचन में मरकुस की इंजील के 10वें अध्याय के 35 से 45 पद में एक जिक्र है जहाँ पर यूहन्ना और याकूब की जो माता थी उनने आके कहा कि ये दोनों भाइयों को एक उल्टे हाथ सीधे हाथ बिठवा देना जब भी आपका राज्य आता है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुमको मालूम नहीं है तुम क्या मांग रहे हो। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा ही आज मेरे और आपसे भी प्रभु कहना चाह रहा है कि क्या हमको वास्तव में मालूम है हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह जैसे हम देखते हैं ज़िद पर अड़ जाना और कहना प्रभु मुझको तू ये दे, और इससे बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहाँ जिन लोगों ने ज़िद करके परमेश्वर से मांग लिया, ले लिया और बाद में उनको भारी पड़ गया। मैं चाहता हूँ कि ये हादसा मेरे और आपके साथ ना हो, कि जब हम प्रार्थना करें हमारी प्रार्थनाएं और जो कुछ हम उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हों। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी चीज़ मांग लें जो बाद में मेरे और आपके लिए आपत्ति का कारण बन जाए, जैसा मैंने कहा बहुतों के साथ ये हुआ है। और इसलिए जो प्रभु देता है संतुष्टि से शुक्रगुजारी के साथ स्वीकार करें और उस पर अमल करें। कभी भी ऐसा ना हो कि हम पवित्र आत्मा को, जो हमारी प्रार्थना का जो माध्यम होना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थनाएं उस पवित्र आत्मा
जो प्रभु यीशु है उस तक पहुंचनी चाहिए, उसी के नियंत्रण में हो, ताकि हमको मालूम हो हमारी ज़बान जब खुल रही है तो वो किस पर आधारित हो, क्या हमारी अपनी मन धड़ंग इच्छाओं पर, और या फिर हमारे उन चीज़ों को मांगना जो प्रभु ने हमारे लिए उचित समझी हैं, जो हमारी क्षमता के अनुसार वो हमें देता है। क्या हम उसको स्वीकार करें या परमेश्वर से कहें नहीं मेरी क्षमता से ज़्यादा मुझे दे दे, तो हम आपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। आज मैं चाहता हूँ कि जब हम ये सिलेक्शन करें, जब हम ये चॉइस करें, तो हमारे को मालूम हो कि हम आखिरकार प्रभु से क्या मांग रहे हैं। उसको ये स्वतंत्रता दे दें कि हमको वो दे जो हमारी क्षमता के अनुसार है, जिसको मैं हज़म कर सकता हूँ और जो मेरे लिए अवश्य है, जो उसने मेरे लिए चुना है। आमीन।